हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल नंबर 9 तक। अब सेकंड वीडियो में देखते हैं सवाल नंबर 10 से। 10वां सवाल नंबर हमारा लिखा गया है, देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है 12 संतरों का लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्या कह रहा है, 12 संतरों का लागत मूल्य, हमने बताया था लागत मूल्य बोले या क्रय मूल्य बात एक ही होती है। तो 12 संतरों का लागत मूल्य मतलब सीपी किसके बराबर है, 10 संतरों के विक्रय मूल्य के, मतलब 10 संतरों का एसपी। ठीक, अब काटते हैं, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, तो ये सीपी है अपान ये वाला भाग में आ जाएगा एसपी बराबर ये वाला 5 यहीं रहेगा बटे ये वाला 6। तो अब सवाल में पूछा गया है प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो पहले 5 रुपये एक सीपी क्रय मूल्य मतलब होता है कोई चीज़ जो खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होता है, और जो बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य होता है। हमने 5 रुपये का खरीदा था, कितने का बेच दिया है, 6 रुपये का। इसका मतलब हमने 1 रुपये का लाभ कमाया है, लेकिन कितने में कमाया है, 5 में कमाया है। कितने में कमाया है, हमने 1 रुपये का लाभ कमाया, कितने में कमाया है, 5 में कमाया है। तो इसका मतलब 1/5 परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। 5 का भाग करेंगे तो 20 पंचे 100, इसका मतलब कितने परसेंट लाभ होगा, 20%। हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा बी पार्ट सही है। सवाल नंबर 11वां देखेंगे। 11वां सवाल नंबर क्या दे रखा है, 11वां नंबर लिखा है यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, क्या लिखा है, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि, अब इसमें कन्फर्म नहीं बोला कि लाभ निकालना है या हानि, इसमें बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 10 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य किसके बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 9 मल्टीप्लाई एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य। ये बराबर है, इसको कटता तो है नहीं, कट रहा नहीं, किसी से काटेंगे नहीं। तो सीपी अपान एसपी बराबर ये वाला 9 बटे ये वाला 10। अब हमसे लास्ट में पूछा लाभ अथवा हानि। लाभ हानि जब भी होता है आपका, तो आपका किस में होता है, क्रय मूल्य में। तो 9 रुपए की थी कोई चीज़, हमने कितने का बेचा है, 10 रुपए का। इसका मतलब 1 रुपये का लाभ कमाया, कितने में कमाया है, 9 में मल्टीप्लाई 100। इसको काटेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 11 नहीं 99, 11 सही 1/9%। इतने परसेंट का क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि 9 रुपये की हमने खरीदी थी, 10 रुपये में बेचा है। क्रय मूल्य में हमारा लाभ हानि होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला, 11 से 1/9% प्रॉफिट। ठीक, अब सवाल नंबर 12 देख लेते हैं। 12 नंबर क्या दे रखा है, 12 नंबर लिखा गया है 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 52% का लाभ होता है। कितने में बेचा जाता है, 76 में जब बेचते हैं तो 52 का लाभ होता है। इसका मतलब पहले कोई वस्तु 100 रुपये की थी तब तो 52 का लाभ हुआ ना, 52% का लाभ हुआ। तो इसका मतलब 152% किसके बराबर है, हमारा 152% बराबर है 76 रुपये के, कितने के, 76 रुपये की। इसका मतलब 100% जो है वो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य। तो इसका मतलब है, इसको काटें 76 के, 76 76 दूनी 152, तो इसका मतलब है 2% हमारा किसके बराबर है, 1 रुपये के। तो 100% की वैल्यू इधर 50 का गुणा, 50 का गुणा इधर भी हो जाएगा, 50 दूनी 100, 100% किसके बराबर आ जाएगा, 50 रुपये के। इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपये है। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 50 रुपये है। तो देख लें, क्रय मूल्य हमारा 50 रुपये है। सवाल में कह रहा है कि यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए, 50 रुपये की वस्तु है, उसको बेचा कितने में जा रहा है, 75 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। 50 की वस्तु कितने में बेचा जा रहा है, 75, कितने, 50 रुपये का हमने खरीदा था, 75 की बेच, इसका मतलब कितने का लाभ कमाया, 25 का। लाभ कमाया किस में, लाभ होगा कम वाले पैसे में, इसका मतलब 50 में मल्टीप्लाई 100, 25 दूनी 50, 2 से काट दें तो इसका मतलब कितना परसेंट आ जाएगा, 50%। क्या हो जाएगा, 50% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट मतलब लाभ। अब सवाल नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या दे रखा है, 12 कलमों का लागत मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब सवाल में बोला है 12 कलमों का लागत मूल्य मतलब सीपी किसके बराबर है, 8 कलमों के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। तो अब काट देते हैं, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, तो इसका मतलब सीपी बटे एसपी बराबर कितना आ जाएगा, 2 बटे ये वाला 3।
इसका मतलब कोई वस्तु 2 रुपए की हमने खरीदी थी, कितने की बेची है? 3 रुपए की। तो इसका मतलब 2 की वस्तु कितने के बेच दिया? 3। कितने का लाभ हुआ? 1 का। कितने में हुआ? 2 में। मल्टीप्लाई 100, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 50%। इसका मतलब कितने % का लाभ हमने कमाया? 50% का लाभ। अब देखते हैं सवाल नंबर 14। 13 तक हो गए। 14 नंबर सवाल क्या दे रखा है? 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है। मतलब कोई व्यापारी है, वो कपड़े पर कितने रुपए मूल्य अंकित करता है? 50 रुपये। मतलब 50 रुपये उसने उसमें छपे हैं, जो छाप दिया है उसने, लिखा है वह क्रमशः, मतलब क्रम से लगातार, एक साथ नहीं, क्रमशः 15% और 20% के छूट देता है, तो प्रति मीटर निवल नेट कीमत क्या होगी? मतलब नेट कीमत क्या होगी? इसका मतलब पहले जो थी वो 100% थी, 100% होती कोई भी वैल्यू अपने आप में, तो 15% की छूट दिया, तो इसका मतलब कितने की छूट दे दिया? 15% का छूट दिया, तो इसका 15% निकालें, कितना आ जाएगा? 85। ठीक, आगे क्या बोला है? आगे सवाल में कह रहा है और 20% छूट देता है। अब इसमें कितना दे रहा है? 20% छूट। 20% छूट निकाल देंगे, इसका 20% को लिखेंगे 1/5, 17 की छूट दे देंगे, कितना आ जाएगा? 68। इसको अलग से देख लें यहाँ पर, अगर ये देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, 85 ये दे रखा था, 85 का 20% छूट दिया, इसका मतलब 20/100, 20 पंचे 100 और 17/85, इसका मतलब 17 रुपए की छूट दिया, कितने में? 85 में। तो ये वाला जो 85 है, 85 में ये 17 घटा देंगे, 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 68। कितना आएगा? 68 रुपये। इसका मतलब कोई वस्तु 100 रुपये की थी, अब कितने में उसने छूट देने के बाद कितने की मिल रही है? 68 रुपये की मिल रही है। अब सवाल में पूछा गया है क्या होगी? नेट कीमत पूछ रहा है कितनी होगी। इसका मतलब पहले नेट कीमत हमारे अनुसार 100 थी, ठीक नहीं, पहले हमारे अनुसार पूरी वैल्यू जो थी वो 100% थी, ठीक, और तब और मूल्य कितना था? नेट मूल्य 50 रुपये था। अब अगर बात करें कि अब मूल्य कितना है, तो अब कितना है? 68। इसका मतलब 50, इसको काट देते हैं तो 1% बराबर कितने के आ जाएगा? 50/100 आएगा, 50/100। तो इसका मतलब इसको देख लेते हैं इस साइड में, तो ये 1% बराबर कितना आया? 1% की अगर बात करते हैं तो 1% बराबर 2 जीरो हैं, ऊपर बढ़ा देंगे दशमलव, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 0.5 के आ जाएगा। अब 1% 68 की वैल्यू निकालनी है, तो 68 का मान निकाल लेते हैं, 68 का इधर गुणा, 68 का इधर गुणा, तो 68% बराबर ये 0.5 मल्टीप्लाई 68, दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, काट देंगे 34 दूनी 68। इसका मतलब हमारा मूल नेट मूल्य कितना आ जाएगा? 34 रुपये। अगला क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 15 नंबर क्या दे रखा है? 15 नंबर, एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2750 नारियलों का क्रय मूल्य, मतलब 2750 का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 2500 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि, अब इसमें भी कह रहा है लाभ या हानि, इसको ऐसे करते हैं, काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे 200, 25 11 आम 275, 11 बार कट जाएगा, 25 1 25 10। इसका मतलब CP ये भाग में ले आते हैं, SP/SP बराबर ये वाला 10 बटे ये वाला 11। तो अब सवाल में कह रहा था लाभ अथवा हानि, सवाल में कह रहा था लाभ अथवा, सवाल में पूछा गया है आपका, सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कोई वस्तु जो हमारी थी वो 10 रुपए की थी, कितने में बेचा है? 11 रुपए में बेचा है। इसका मतलब 10 रुपए खरीदा था, बेचा कितने में? 11 में। तो इसका मतलब 1 रुपए का लाभ हुआ, कितने में हुआ? 10 में, मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो काट देंगे तो कितने % आ जाएगा? 10% आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मतलब लाभ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी पार्ट। ठीक, सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 क्या दे रखा है? 16 नंबर सवाल लिखा है, यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य, मतलब 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि ज्ञात करें। 15 किताबों का क्रय मूल्य, तो 15 किताबों का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, कह रहा हानि ज्ञात करें। 5 से काट देते हैं, 5 दिया 15, 5 चौको 20। इसका मतलब CP यहीं रहेगा, ये SP भाग में आ जाएगा, CP/SP बराबर ये 4 यहीं रहेगा, ये वाला 3 इधर गुणा में इधर भाग में जाएगा। इसका मतलब हानि सवाल में पूछा था ना,
तो 4 रुपये की हमने खरीदी थी, कितने की बेची है? 3 रुपये में। इसका मतलब 3 रुपये का अगर बेचा, 4 का खरीदा, 3 में बेचा, तो कितने की हाँ नुकसान हुआ? कोई चीज़ हम दुकान गए और 4 रुपये का लिया, 3 का बेचा, इसका मतलब 1 रुपये का हमने नुकसान सहा। कितने में सहा? 4 रुपये खरीदा था ना, 4 रुपये में मल्टीप्लाई 100 काटेंगे तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 25 चौको 100। हमारी हानि कितने की हो जाएगी? 25% की। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी पार्ट। सवाल नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। हाथ में पूछ रहा है, इसका मतलब इसको काट देंगे। 2 पंचे 10, 2 नहीं 18। CP बटे ये वाला SP बराबर ये वाला 9 बटे 5। इसका मतलब कोई चीज़ हमने 9 रुपये में खरीदी थी, बेचा कितने में है? 5 रुपये। तो कितने का नुकसान हुआ? 4 रुपये का। कितने में हुआ? 9 में, मल्टीप्लाई 100। अब भाग दे देते हैं, तो इसको जब भाग कराएंगे तो ये 4 गुणा में रहेगा। 9 का भाग कराएंगे तो इसका मतलब कितना आ जाए? 11 सही 1 बटे 9%। 4 का गुणा करें, 11 चौको 44, इसका मतलब कितना आएगा? 44 सही 4 बटे 9%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इतने का हमारा नुकसान होगा 44 सही 4 बटे 9 का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी पार्ट। अब सवाल नंबर आप देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उसके क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात। कोई वस्तु है पहले 100 रुपये की थी, 15 की हानि हो जाएगी तो 100 में 15 की हानि होगी तो इसका 85 बचेगा। कितना बचेगा? 85 बचेगा। 15 की हानि हुई है कि नहीं हुई है? 15% की हानि हो गई है तो इसका मतलब 85 बचा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, इसका मतलब 100 रुपये की थी, 85 बची, तो इसका मतलब 100 रुपये खरीदा था ना, तो यही तो हमारा CP हुआ। तो 100 रेशियो यही 85 इसी का अनुपात निकालना है। 5 से काटेंगे, 17 पूछ 85 और 20 पंचे 100। हमारा आंसर जो हो जाएगा 20:17। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी पार्ट। अब सवाल नंबर 19वां देखते हैं। 19वां नंबर क्या दे रखा है? लिखा गया है 24 सेबों का क्रय मूल्य। क्या लिखा है? 24 सेबों का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसको काट देते हैं, 6 चौको 24, 6 तिरका 18। ये CP यहीं रहेगा बटे ये वाला SP चला जाएगा बराबर। अब उसके बाद देखें ये वाला 3 यहीं रहेगा, 3 बटे 4। और उसके बाद हमसे क्या कह रहा है? सवाल में पूछा लाभ। इसका मतलब 3 रुपये की थी, हमने कितने का बेच दिया? 4 रुपये। कितने का लाभ हुआ? 1 का। कितने में हुआ है? इस 3 में, मल्टीप्लाई 100। तो इसका मतलब अगर काटें तो कितनी बार कट जाएगा? इसका मतलब 33 सही 1 बटे 3%। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 20वां। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? लिखा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लिखा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब CP, विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य 80% है विक्रय मूल्य का, लेकिन अगर हम विक्रय मूल्य को 80% कर दें तो क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे। इसका मतलब काटें तो 20 चौको 80, 20 पंचे 100। तो अब ये SP भाग में ले आया तो CP बटे ये वाला SP बराबर ये वाला 4 बटे 5। हमसे सवाल में पूछा गया लाभ कितना है। हमने 4 रुपये का खरीदा था, कितने में बेच दिया है? 5 रुपये। इसका मतलब कितने का लाभ हुआ? 1 का। कितने में हुआ? 4 में, मल्टीप्लाई 100। इतना कर देंगे, काटेंगे तो 25 चौको 100। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी पार्ट।